अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ निशान रज़ा आपकी खिदमत में। यूथ एम्पावरमेंट सीरीज के अंदर आज एंटरप्रेन्योरशिप की 5th एपिसोड है, हाउ टू स्केल द बिजनेस। आज हमने स्केलेबिलिटी पे बात करनी है। आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, एक दोस्त है जिन्होंने सर्विसेज का मॉडल बनाया, एक ने टी शर्ट की प्रोडक्ट बना लिया, अब आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। और फेलियर इज द फीडबैक, रिव्यूज इज द फीडबैक। उसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। और ग्रोथ जो है वो एक सिस्टम का नाम है कि एक सिस्टम किस तरह से हमने डेवलप करना है। अंडरस्टैंडिंग फेलियर, मिस्टेक, रिफाइंड स्ट्रेटेजीज बनाई, लर्निंग इंप्रूव डिसीजंस किए, ये सब चीजें, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की। तो इसके बाद अब एक हम फ्रेमवर्क पर बात करते हैं कि हाउ टू स्केल आवर बिजनेस। देखिए, नंबर 1 किस तरह से आप कर सकते हैं, इंप्रूव क्वालिटी। अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाई अब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर ले, थोड़ी अच्छी बिल्डिंग कर ले। मैंने शुरू में कहा था कुछ पीसेस आपने बनाने एसेट लाइट मॉडल की तरह, आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले। अगर कस्टमर आ रहा है तो नेक्स्ट छोटी सी टीम बना ले। कोई ग्राफिक डिजाइनर अलग हो गया, कॉल सेंटर छोटा सा अलग डेवलप कर ले। एक्सपेंड मार्केट, अब मार्केट को एक्सपेंड कर ले आपने तो स्ट्रेंथन ब्रांड, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाए, उसके पोर्टफोलियो बनाए। इसी तरह मैं आपको देता हूँ रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, इंक्रीज कस्टमर, इंक्रीज वैल्यूज, एड सर्विसेज, उसको उसके बाद एक रिव्यू लें। तो ये पार्टनरशिप मॉडल, अगर आप देख रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब आप प्रोडक्ट कुछ बड़ा बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करें, पार्टनरशिप मॉडल में ऑटोमेशन कर लें सिस्टम को। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर ले लें, आप अपना अकाउंट का कोई सॉफ्टवेयर ले लें, सब चीज ऑनलाइन मिल जाती है। तो सिस्टम बिल्डिंग थिंकिंग आपको डेवलप करनी है, क्लियर रोल कर ले। पहले तो ये था ना, एक ही बंदा 4 काम कर रहा था, आप खुद भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे थे। अब रोल क्लियर कर ले। अगर कुछ आप अर्निंग कर रहे हैं तो हर एक अपना अपना काम करे, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कर लें। उसके बाद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, चीज में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लेकर आए। अगर आप लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को हम डिफाइन करें तो दोनों में क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चाहिए, डिसीजन मेकिंग, टीम मोटिवेशन, एथिकल बिहेवियर बेहतर चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन प्लानिंग में आप 1 ईयर के गोल्स बनाएं, 3 साल का रोड मैप बनाएं, स्किल रोड मैप बनाएं, फाइनेंशियल टारगेट्स बनाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट बनाएं, इंपैक्ट गोल्स बनाएं, सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जो इतना ज्यादा आप काम कर रहे हैं उसको किसी को फायदा दे रहा है सोसाइटी में, तो इसको भी जरूर दे रही, वैल्यू क्रिएशन लेकर आए। यूथ इंपावरमेंट, जो ऐसा बिजनेस आपने डेवलप किया या लोगों की नौकरी उसमें लग रही है, तो ये आपने नेक्स्ट सोचना है। ठीक है, आपका बिजनेस जो है वो किस तरह से फायदा दे रहा है, एथिकल बिजनेस, सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, कम्युनिटी इंपैक्ट, इन सबको आपने मद्देनजर रखना है जब आपने स्केलेबिलिटी की तरफ जाना है। तो कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है हमसे, एक्सपेंडिंग टू फास्ट, बड़ी तेजी से मैं आगे बढ़ा दूं। नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, इग्नोरिंग सिस्टम नहीं बनाना, बस वन मैन शो चल रहा है, जो आप कहे जा रहे हैं वो सब कुछ छोड़ दे, इस तरह नहीं चलाएं। और टीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचआर सिलेक्शन बहुत जरूरी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो बंदा रखा है या वो आपके काम का भी है या ऐसे रेफरेंस बेस आपने रख लिया। कैश मिस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि ये ना हो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कैपिटल खत्म हो गया और आपके पास कस्टमर आ गया। नाजरीन, इसी के साथ हमारी ये 5 एपिसोड मुकम्मल होती है। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।